नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दूसरे विश्व युद्ध की एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है एक छोटे बच्चे सर्गेई एलियास की, जिसने न सिर्फ युद्ध की भयावहता का सामना किया बल्कि अपनी वीरता से सबका दिल जीत लिया। तो दोस्तों, अपना नाश्ता वास्ता तैयार करो और वीडियो का आनंद लेना शुरू करो। फिल्म की शुरुआत में हमें एक 6 साल का बच्चा सर्गेई एलियास दिखाया जाता है, जिसने अपने देश के लिए फौज में भर्ती होने का अदम्य साहस दिखाया। यह कहानी रशिया के एक छोटे गांव से शुरू होती है, जहां सर्गेई अपने बड़े भाई और मां के साथ नदी किनारे बैठकर अपना समय बिता रहा था। सर्गेई पेड़ पर चढ़कर अपनी मां और भाई को दिखा रहा था कि वह कितनी ऊंचाई पर चढ़ सकता है। तभी अचानक जर्मनी का एक लड़ाकू विमान उनकी तरफ आया। सर्गेई की मां ने दोनों भाइयों को झाड़ियों में छुप जाने को कहा, लेकिन सर्गेई ने अपनी गुलेल से उस फाइटर जेट पर हमला कर दिया। उसके गुलेल के हमले से फाइटर जेट तबाह हो गया, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसे अपना परिवार कहीं नजर नहीं आया। सर्गेई की नींद टूटी तो उसे समझ आया कि यह एक सपना था। वह बिस्तर से उठकर अपनी मां को पुकारने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सर्गेई ने सोचा कि यह उसकी मां होगी, लेकिन पड़ोस की एक औरत जो बहुत डरी हुई थी अंदर आई। उसने सर्गेई को बताया कि उसकी मां और बड़ा भाई दोनों मारे गए हैं। वह मासूम बच्चा इस बात पर विश्वास नहीं कर सका और कहने लगा कि वह घर में ही रुककर अपनी मां का इंतजार करेगा। उस औरत ने उसे बताया कि जर्मन सैनिकों ने उनके गांव पर हमला कर दिया है और सर्गेई को वहां से भागना होगा। तभी कुछ फौजी उनके घर की ओर बढ़ने लगे। वह औरत सर्गेई को खिड़की से बाहर भगाने में सफल हो गई, लेकिन खुद गोलियों का शिकार हो गई। सर्गेई अपने घर से दूर भाग रहा था। उसने पीछे अपने गांव को जलते हुए देखा। रोते हुए उसने अपनी मां को पुकारा। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल में पहुंच गया और वहीं रात गुजारी। अगली सुबह उसने नदी से पानी पीते समय देखा कि कुछ दुश्मन फौजी उसकी ओर आ रहे थे। सर्गेई भागकर पेड़ों के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद फौजी वहां से चले गए और सर्गेई ने उनका बचा खुचा खाना ढूंढकर खाया। दिन के अंत तक वह बहुत थक चुका था और लगातार बिना किसी मंजिल के चलता जा रहा था। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा, लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया। रास्ते में उसने जंगली फल खाए और फिर एक जोरदार धमाके से घबराकर बेहोश हो गया। उस हालत में 2 रूसी फौजी उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आए। कमांडर कुजनेत्सोव ने उस बच्चे का ध्यान रखा और उसे समझाया कि वे रूसी सेना के सैनिक हैं। सर्गेई ने अपना नाम बताया और कमांडर से हाथ मिलाया। फौजियों को सर्गेई के साथ अपनापन महसूस होने लगा और वे उसे खाने पीने की चीजें देने लगे। एक नर्स कात्या सर्गेई की चोटों पर दवाई लगाते हुए उससे बातें करने लगी। सर्गेई ने नर्स से अपने घावों पर एक टैंक बनाने को कहा, क्योंकि वह बड़ा होकर फौजी बनना चाहता था। सर्गेई को कमांडर की बंदूक और बैच बहुत पसंद थे। कमांडर ने उसे अपनी बंदूक से खेलने दिया और उसके सवालों का जवाब दिया। हालांकि कमांडर ने फैसला किया कि सर्गेई को एक अनाथालय भेजना सुरक्षित रहेगा। वहाँ के फौजी अपना आराम का समय सर्गेई के साथ बिताते और उसे अपने घर से आई खाने की चीजें देते। सर्गेई को दूरबीन से खेलना बहुत पसंद था। एक दिन रूसी सेना के एक फौजी ने कमांडर से सर्गेई को पलटन के साथ रखने की दरख्वास्त की। सभी उसे बहुत पसंद करते थे और उसके साथ कुछ पल बिताकर युद्ध की हलचल से थोड़ी राहत पाते थे। हालांकि कमांडर इसी बात पर अड़ा हुआ था कि सर्गेई की हिफाजत के लिए उसे अनाथाश्रम भेजना ही होगा। अगले दिन दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में कई जवान घायल हो गए। दूसरी ओर एक गाड़ी सर्गेई को अनाथाश्रम ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। कमांडर ने बड़े प्यार से सर्गेई को समझाया और एक लकड़ी की बंदूक यादगार के तौर पर उसे थमा दी। सर्गेई ने कमांडर को जोर से गले लगा लिया और कहा कि दूर जाकर उसे सबकी खैरियत की चिंता रहेगी। सर्गेई के गले लगने पर कमांडर का दिल भी पिघल गया और उसने सर्गेई को पलटन के साथ ही रखने का फैसला लिया। उस रात फौजियों ने सर्गेई के लिए एक छोटे साइज की यूनिफॉर्म बनाई। सर्गेई अपनी यूनिफॉर्म देखकर बहुत खुश हुआ और उसे पहनकर खुशी से इधर उधर भागने लगा। अब वह एक असली फौजी की तरह दिखाई दे रहा था और सभी उसे प्यार से सोल्जर बॉय कहकर बुलाने लगे। जब वह इधर उधर भाग रहा था, तभी जर्मन ने अचानक उसकी पलटन पर हवाई हमला कर दिया। फौजियों ने सर्गेई को जल्दी से सुरक्षित जगह पहुंचाया और लड़ने चले गए। घायल फौजियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस मुश्किल की घड़ी में सर्गेई भी उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने प्यासे फौजियों को पानी पिलाने का काम शुरू कर दिया। एक
घायल फौजी ने उससे घर से आई चिट्ठी पढ़कर सुनाने को कहा, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सरगेई पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन उसने चिट्ठी ले ली और अपने मन से बातें बनाकर बोलने लगा। उसने कहा कि फौजी की गाय एकदम ठीक है, जिससे सब हंसने लगे। सरगेई अपनी निराली शैली में सभी को चिट्ठियां पढ़कर सुनाता और सबका मन बहलाता। कात्या नाम की नर्स और कमांडर एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी कह नहीं पाए थे। सरगेई को पता था कि उसके पिता कात्या को पसंद करते हैं, इसलिए उसने उन्हें एक दूसरे से बात करने की कोशिश की। एक बार फिर उनके अड्डे पर जर्मन सैनिकों ने हमला किया। सरगेई अपनी पूरी ताकत से सभी सैनिकों की मदद करने में जुट गया और उन्हें गोला बारूद पहुंचाने लगा। एक दिन सरगेई अपनी दूरबीन लेकर बेस से कुछ दूर निकल गया। जब वह खेल रहा था तो उसने सूखी घास के ढेर में किसी का पैर हिलता हुआ देखा। वह जल्दी से दौड़कर पलटन के पास पहुंचा और अपनी खोज के बारे में सैनिकों को बताया। हालांकि बच्चे की बात पर उन्हें विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वे उसके साथ वहां जांच करने पहुंचे। सूखी घास के ढेर में उन्हें 2 जर्मन जासूस छिपे हुए मिले, जिन्हें उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। सरगेई की समझदारी की सबने बहुत तारीफ की। उस रात कमांडर ने सरगेई को गोद लेने के कागज दिखाए। अब सरगेई कानूनी तौर पर उनका बेटा बन चुका था। सरगेई जानता था कि उसके पिता कात्या को पसंद करते हैं, इसलिए उसने उन्हें कात्या से बात करने की हिम्मत दिलाई। हालांकि कात्या को किसी और आदमी से बात करता देख वे मान बैठे कि वह किसी और को पसंद करती है। असल में ऐसा नहीं था और जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ गई। एक बार फिर उनके अड्डे पर जर्मन सैनिकों ने हमला कर दिया। इस बार सरगेई ने पूरी ताकत से सैनिकों की मदद की और गोला बारूद पहुंचाने में जुट गया। उसकी बहादुरी और दृढ़ता ने उसे पलटन का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया। यह कहानी एक बच्चे की अदम्य साहस और संघर्ष की है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपनी वीरता से सबका दिल जीत लिया। लेकिन वहाँ पर तैनात एक सैनिक ने उसे वापस लौट जाने के ऑर्डर्स दिए, क्योंकि वह जगह खतरे से खाली नहीं थी। वापस आकर उसने देखा कि कमांडर और बाकी सब बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि कर्नल के साथ उनका कनेक्शन टूट गया था। एक फौजी को टूटी हुई तारें जोड़ने के लिए भेजा गया और सरगेई भी चुपचाप उसका पीछा करता है। उसने देखा कि वह फौजी गोली लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह उस मरते हुए फौजी से तारों को जोड़ने का तरीका पूछता है। बताए गए तरीके से सरगेई ने तारों को जोड़ दिया, जिससे कनेक्शन लौट आया और कमांडर ने कर्नल से मदद भेजने को कहा। उस 6 साल के बच्चे की वजह से सबकी जान बच गई। अगले दिन कमांडर ने कात्या के लिए अपने प्यार का इजहार किया और उसे सरगेई की मां बनने के लिए पूछा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी, लेकिन काफी शर्मा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, एक सैनिक उनके पास आया और कमांडर को चिट्ठी थमा दी, जिसमें उन सबको एक दूसरी जगह पर जल्द से जल्द पहुंचने के ऑर्डर्स थे। सभी फौजी सरगेई के साथ अपने नए बेस की ओर रवाना हो गए, लेकिन जाते समय रास्ते पर दुश्मन की बिछाई हुई माइंस की वजह से उनकी कुछ गाड़ियां तबाह हो गईं। कमांडर को भी सिर पर चोट आई और एक सैनिक जो सरगेई के बहुत करीब था, धमाके में शहीद हो गया। सरगेई कमांडर के गले लगकर बहुत रोया। वह सभी घायल सैनिकों को साथ लेकर फिर से अपने नए स्टेशन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर सब फौज के जनरल से मिले। जनरल भी उस बच्चे की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन उनकी बटालियन को गार्ड्स बैनर से सम्मानित किया गया और सरगेई को भी। जब जनरल ने उसे बैज दिया तो उसने कहा कि वह पूरी जी जान से अपने देश की हिफाजत करेगा। एक रात उनके बेस पर जोरदार हमला हुआ। एक धमाके में कमांडर पूरी तरह लकड़ी के बल्लों के नीचे फंस गया। सरगेई रोते हुए अपने पिता को बचाने की जीतोड़ कोशिश कर रहा था। उसने बाकी सैनिकों को आवाज लगाई, जिन्होंने कमांडर को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। अगले दिन सरगेई घायल पड़े कमांडर के पास गया। उसके छोटे छोटे हाथ भी अपने पिता को बचाने की कोशिश में चोटिल हो गए थे। वह बच्चा अब इस बटालियन का अटूट हिस्सा बन चुका था। उनके अलावा अब उसका कोई परिवार नहीं था। वह जहाँ भी जाते उनके साथ जाता। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वह बाकी सैनिकों के साथ पूरे जोश में आगे बढ़ रहा है। बताया जाता है कि सरगेई युद्ध लड़ते हुए अपने साथी फौजियों के साथ पोलैंड तक गया था। आज तक उसे दुनिया का सबसे छोटा फौजी कहा जाता है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि YouTube को पता लग सके कि हमारी वीडियो असलियत में अच्छी है। प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियोज ला सकें।